हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 के कुछ MCQs। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्वेश्चन रीड करिए। चारों ऑप्शंस उसके क्या क्या दिए हुए हैं आपको। क्लोज इंटरवल ऑफ -π/2 +π/2 एंड ओपन इंटरवल ऑफ 0π, क्लोज इंटरवल ऑफ 0π एंड डी है आपका ऑप्शन ओपन इंटरवल 0π -π/2, यानी कि ओपन इंटरवल 0π में से आप π/2 की वैल्यू को छोड़कर बाकी सारी वैल्यूज को ले सकते हो। तो इसका आपको सबको पता है कि जिन्होंने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का चैप्टर पढ़ा हुआ है, किया हुआ है, उन सभी को पता है कि कॉस इन्वर्स स्टार्टिंग में ही समझाया जाता है, बताया जाता है कि जो कॉस इन्वर्स एक्स है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है। उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है क्लोज इंटरवल 0 to π। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया इसके लिए? आपका सी हो गया करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 रीड करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। जैसा कि हमने पहले किया, कॉस इनवर्स एक्स का भी आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही समझा दिया जाता है, बता दिया जाता है कि जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो क्या है। इसमें आपको 4 ऑप्शन गिवन है, इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2, यानी कि जो राइट ऑप्शन है वो यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ 3 tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई, देन एक्स इक्वल्स। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 3 tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई के बराबर है, तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स की। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आपको एक यहाँ पर आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कुछ आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ गिवन होती हैं, आपने वो पढ़ी होंगी अपनी बुक में। तो एक प्रॉपर्टी क्या होती है इसमें, आइडेंटिटी कहो या प्रॉपर्टी, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होती है या इसे कहो आइडेंटिटी होती है, इसे हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो हमारी जो क्वेश्चन है क्या है, 3 tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई। ठीक है, अब जो ये 3 tan इनवर्स एक्स है इसे हमने क्या बना दिया, 2 tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई। ठीक है, अब ये जो आपकी ये जो इतना पोर्शन है ये बन गई आपकी आइडेंटिटी। तो ये आ गया 2 tan इनवर्स एक्स प्लस π/2 इज इक्वल टू पाई। ठीक है, अब ये π/2 आप इधर ले गए तो ये क्या आ गया, 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ये आ गया आपके पास। अब 2 को आप इधर ले जाओगे, ये जो 2 है आपने इधर शिफ्ट कर दिया तो क्या बना, tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/4 बन गया। 2 नीचे आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। 10 को इधर शिफ्ट कर दिया तो आपके पास क्या आया, आपके पास आ गया 10 π/4 इज इक्वल टू एक्स। अब π/4 की वैल्यू, 10 π/4 की वैल्यू क्या होती है, 10 π/4 इज इक्वल टू क्या होता है, 1। और आपके पास में ऑप्शन जो है 1 ऑप्शन किस में दिया हुआ है, करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका हो गया बी। एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 1, और जो करेक्ट ऑप्शन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 के लिए वो आपका क्या हो गया, वो हो गया आपका बी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ कॉस 33π/5। द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यहाँ पे लिखते हैं गैप से, साइन इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट cos ऑफ 33π/5, इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो वैल्यू है वो साइन के लिए, कॉस के लिए क्या होती है, क्लोज इंटरवल 0 to π होती है। अब यहाँ पे पहले हम कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करो
तो पहले आप 33 पाई बाय 5 को कन्वर्ट करोगे। हमें पता है कि cos 2 पाई बाय cos 2 पाई या 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा वी नो, वी लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो क्या है, cos 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, तो उसके बेसिस पर मैं इसे क्या बना दूंगी, cos 33, ये जो थीटा है इसे चेंज कर लेते हैं, 33 पाई बाय 5 को मैं कर सकती हूँ, इसे सेपरेट कर दें तो ये बन जाएगा 30 पाई प्लस 3 पाई बाय 5। ठीक है, इसे अगर मैं इस तरीके से इस तरीके से लिखूंगी और फिर मैं इसे सेपरेट कर दूंगी तो क्या बन जाएगा, 6 पाई प्लस 3 पाई बाय 5। ठीक है, तो ये जो 6 पाई है ये क्या बन जाएगा, 2n पाई वाली फॉर्म आ जाएगी इसकी, 2 इंटू 3 इंटू पाई आ गया। इसे मैं cos थीटा लिख सकती हूँ, ये आ गया आपके पास में साइन इनवर्स cos 2n प्लस 2n पाई प्लस थीटा की जगह हमने लिख दिया थीटा, तो ये आ गया cos 3 पाई बाय 5 आपके पास में आ गया। ठीक है, अब cos 3 पाई बाय 5 को आप कैसे कन्वर्ट करोगे, यहाँ पर हम एक और कन्वर्जन लगाएंगे। वो कन्वर्जन क्या है, वो है साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, मैं इसे, क्योंकि साइन इनवर्स है ना, इसे कैंसिल करने के लिए हमें साइन की ज़रूरत है, तो मैं एक और कन्वर्जन यहाँ पे लगाती हूँ, वो है साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, ये कन्वर्जन का मैं इस्तेमाल करूँगी यहाँ पे। तो cos 3 पाई बाय 5 क्या बन जाएगा, साइन पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 5। ठीक है, तो ये बन गया आपका साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 5। इसको सॉल्व कर लो आप। इसको सॉल्व करके आपको क्या मिलेगा, देखो आपने इसको सॉल्व किया, आपके पास आया साइन इनवर्स ऑफ साइन, इसको किया तो 10 5 पाई माइनस 6 पाई। ठीक है, तो ये आ गया। इसको हम फर्दर क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं हम साइन इनवर्स साइन ऑफ माइनस पाई बाय 10। ठीक है, और साइन ऑफ माइनस पाई बाय 10, साइन और साइन कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो ये आपके पास में क्या बच गया, इसका आंसर क्या बच गया, ये आ गया आपके पास माइनस ऑफ पाई बाय 10 इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ऑफ पाई बाय 10 आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। और माइनस ऑफ पाई बाय 10 किस में बिलोंग करता है, ये हमारे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग करना चाहिए ना। तो माइनस ऑफ पाई बाय 10 किस में बिलोंग करता है, जो इसकी क्या कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसमें बिलोंग करता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसकी क्या होगी, माइनस पाई बाय 2 क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। ठीक है, उसमें ये बिलोंग करेगा। साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो क्या है, माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2, और उसमें ये पाई बाय 2 आपका बिलोंग करेगा। ये हो गया माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 में ये आ जाएगा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो गया, आपका आंसर जो हो गया वो हो गया, करेक्ट ऑप्शन आपका आ गया डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, डोमेन ऑफ द फंक्शन कॉस इनवर्स 2x माइनस 1, हमें अब डोमेन बताना है। तो जो हमने पहले पढ़ा हुआ है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा जो डोमेन होता है कॉस इनवर्स में, वो क्या होता है, कॉस इनवर्स x के लिए जो डोमेन होता है हमारा -1 to 1, यानी कि x बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल -1 से 1 में। तो हमारे पास अभी x की जगह पर हमें वैल्यू क्या मिली हुई है, कॉस इनवर्स 2x माइनस 1 हमें वैल्यू मिली हुई है। तो हमारा डोमेन कौन सा होगा, हमारे डोमेन में बिलोंग करेगा ये 2x माइनस 1 जो है वो बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल -1 to 1 को। यानी कि हम इसको ये क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं 2x माइनस 1 लाइज बिटवीन -1 एंड 1। ठीक है, लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा क्योंकि क्लोज इंटरवल है। वो जो वैल्यू है वो
-1 की वैल्यू को भी गेन करेगी और +1 की वैल्यू को भी गेन करेगी, ठीक, अटेन करेगी, सॉरी। तो ठीक है, अब ये जो 1 है अगर हम इधर ट्रांसफ़र करते हैं 2x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, ये हो गया हमारे पास 0, ये प्लस ये यहाँ से जाके यहाँ पे प्लस हो गया ना, हम दोनों तरफ प्लस करेंगे, तीनों जगह प्लस करेंगे, तो ये हो गया 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 2x इज़ लेस देन इक्वल टू 2। तीनों में मैंने एक एक प्लस कर दिया। उसके बाद अब ये 2x है, इसे मैं तीनों जगह पर मैं इसे क्या करूँगी, डिवाइड कर दूँगी, तो मेरे पास में आ गया x लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 0 एंड 1, और यहाँ पर इक्वल का साइन है, यानी कि जो इंटरवल है वो क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हुआ आपका, ए करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि x बिलोंग करता है किसको, क्लोज इंटरवल 0 1 को। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो गया आंसर का वो क्या हो गया, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द डोमेन ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। डोमेन फंक्शन हमें डिफाइन करना है, f(x) इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है, साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। ठीक है, ये आपको गिवन है। अब इसका डोमेन क्या होगा, साइन का डोमेन क्या होता है, क्लोज इंटरवल -1 to 1। यहाँ पर भी जो हमारा x है, जो डोमेन है वो क्या है, क्लोज इंटरवल -1 to 1, यानी कि जो ये स्क्वायर रूट अंडर रूट एक्स स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 है, ये कहाँ बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल -1 से 1 में, यानी कि ये लाई करेगा किस किस के बीच में, -1 से रूट का नंबर स्क्वायर रूट x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू +1। ठीक है, ये हो गया। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया हमारे पास में अब हमारे पास में जो इंटरवल है, इंटरवल तो हमारे पास में है -1 से 1, लेकिन जो स्क्वायर रूट होता है उसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। तो जो स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 है, यहाँ पर -1 ना होके यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो 0 होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी स्क्वायर रूट की वैल्यू है वो माइनस में, नेगेटिव में नहीं आएगी। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं इनइक्वालिटी को। दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया, तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ गई, x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, और अब 1 दोनों तरफ तीनों जगह पे हमने 1 1 प्लस कर दिया, तो ये आ गया 1 लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 2। तो x किसके बीच में, x किसके बीच में लाई करता है, 1 और 2 के बीच में लाई करता है। या हम ये कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू है, x बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 1 और 2 में। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। ये हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इफ cos ऑफ साइन इनवर्स 2/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू, हमें अब वैल्यू निकालनी है किसकी, x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले ये जो cos है, cos ऑफ साइन इनवर्स 2/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू 0 है हमारे पास। और हमें पता है कि जो cos की वैल्यू है वो π/2 के लिए 0 होती है, यानी कि थीटा की वैल्यू होगी कितनी, π/2 अगर cos की वैल्यू है 0। तो हमारे पास में थीटा की जगह यहाँ पर क्या लिखा है, साइन इनवर्स 2/5 प्लस cos इनवर्स x। तो हम इसे ले सकते हैं साइन इनवर्स 2/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ठीक है, ये ले लिया हमने। अब हमें पता है पहले से, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो हमने आइडेंटिटी इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन में हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है। वो क्या आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी है कि साइन इनवर्स, ये जो आइडेंटिटी क्या है, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ठीक है, ये आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब हमारे पास में इसकी तो वैल्यू है और इसकी वैल्यू नहीं है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, साइन में
ये जो 2/5 है इसे शिफ्ट करके इधर कर देते हैं पहले तो ये आ गया हमारे पास cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 2/5। ठीक है, इस वैल्यू को अगर हम पूरा का पूरा अगर हम यूज़ करें तो क्या होता है, π/2 माइनस एक कन्वर्जन और भी हमने पढ़ी हुई है, वो कन्वर्जन क्या है कि π/2 माइनस साइन इनवर्स थीटा या x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x या कॉस इनवर्स थीटा। ये हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या आ गया, साइन इनवर्स 2/5 π/2 माइनस साइन इनवर्स 2/5 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। तो अगर हम ये आइडेंटिटीज पे अप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यू x की क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू हो जाएगा 2/5। 2/5 यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, साइन 2 tan इनवर्स, साइन 2 tan इनवर्स 0.75। ठीक है, अब जो 0.75 है उसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले, क्योंकि हम जब नॉर्मली हम जब पाई की वैल्यू का यूज़ करते हैं तो हम फ्रैक्शंस में यूज़ करते हैं। तो 0.75 को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास में वैल्यू, 0.75 ये हो गया 75/100 यानी कि 3/4। तो अब हम इसे यूज़ करेंगे इस तरीके से, साइन 2 tan इनवर्स 3/4। ठीक है, अब 2 tan इनवर्स 3/4 है हमारे पास और हमें आइडेंटिटी पता है। वो आइडेंटिटी क्या होती है, जो 10 को साइन में कन्वर्ट करेगी, क्योंकि साइन यहाँ पर है, हम चाहते हैं साइन यहाँ पर भी हो ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाएं। तो हमारे पास में जो आइडेंटिटी है वो क्या होती है, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x²। ठीक है, ये आइडेंटिटी हम यहाँ यूज़ करने वाले। तो ये हो गया हमारे पास साइन, अंदर कर दिया हमने साइन इनवर्स 2 इंटू में 3/4 अपॉन 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2 से ही हो गया 3/2 और इसे आपने कर दिया साइन इनवर्स, ये हो गया 3/2 मल्टीप्लाई। अब नीचे वाले को आपने सॉल्व करा तो आपके पास कितना आएगा, 1 + 9/16। ठीक है, तो आपने क्या किया, 16/16 + 9, 16 + 9 कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, आपने कैंसिल कर दिया इसको, आपके पास कितना आ गया, 2 8 ज़ा 16 हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, ये आ गया 3/25, 3 × 8/25 यानी कि 24/25। अब इसको आप फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे, 25 से 24 को डिवाइड करोगे तो आपके पास में जो आंसर आता है वो क्या आता है, 0.96। यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन है आपका इस क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन सी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9। द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स cos 3π/2, ये हमें फाइंड आउट करनी है। कॉस इनवर्स ऑफ cos 3π/2। ठीक है, ये हमें निकालनी है। अब ये 3π/2 के इक्वल तो नहीं हो सकती, क्योंकि जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो जो कॉस के इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो क्या होती है, 0 to π होती है। ठीक है, तो अगर हम इसे कैंसिल करें तो ये जो वैल्यू है ये 0 to π के बीच में नहीं आ रही है, 3π/2 है ना ये, तो ये पाई से बड़ी वैल्यू है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसमें अप्लाई करेंगे, हमें एक आइडेंटिटी, एक कन्वर्जन पता है, cos 2π - थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। ये कन्वर्जन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इसके लिए। तो हमने किया cos 3π/2 इज इक्वल टू cos, अब इसे हम 3π/2 को किस नंबर में कन्वर्ट करें कि ये 2π - थीटा की जैसी फॉर्म आ जाएगी इसकी। तो वो हो सकता है, आप इसे करो 3π/2 को मान लीजिए मैं इसको
कन्वर्ट करूँ 2 पाई माइनस पाई बाय 2 करूँ तो 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 1 पाई, 3 पाई बाय 2 हो जाएगा। ये हो गया आपके पास में। अगर आप इसे इस तरीके से कन्वर्ट करते हो तो ये वैल्यू आ जाती है आपके पास। और ये किसके बराबर है? ये है कॉस पाई बाय 2 के बराबर है। ये पाई बाय 2 के इक्वल है। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो गया कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 2। कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो गए तो हमें मिल गया पाई बाय 2। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आया? करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या गिवन है? द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 2 sec इनवर्स 2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। 2 sec इनवर्स 2, ठीक है, तो ये हो गया 2 sec इनवर्स 2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1/2। अब sec इनवर्स 2 की वैल्यू कौन से, हमें कौन से थीटा पर हमें वैल्यू मिलती है? 2। ये मिलती है हमें पाई बाय 3 पर। आप जो पाम ट्रिक यूज़ करते हो या आपने जो टेबल, आपको जो वैल्यूज़ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ की जो टेबल आपको लर्न होगी उससे आपको पता चल जाएगा कि कॉस की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, और कॉस की वैल्यू पता लगते ही आपको सेक की वैल्यू पता लग जाएगी कि 2 कहाँ पे आती है। तो वो आती है पाई बाय 3 पर। तो यहाँ पर हम सेक इनवर्स 2 की जगह पाई बाय 3 पुट कर सकते हैं, प्लस साइन इनवर्स 1/2। साइन की वैल्यू 1/2 कौन से एंगल पे मिलेगी आपको? वो मिलेगी आपको पाई बाय 6 पे। तो ये हो गया प्लस पाई बाय 6, ठीक है। इसको आपने ऐड कर दिया 2 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6। 2 इसको किया आपने 2 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6, ठीक है। और ये हो गया, इसको आपने एलसीएम लिया 6, ये बन गया 4 पाई प्लस पाई, यानी कि 5 पाई बाय 6। तो जो वैल्यू आई आपकी वो आ गया, ऑप्शन क्या है आपके पास में? 5 पाई बाय 6। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन बी, 5 पाई बाय 6 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10। Now question number 11। क्वेश्चन है आपका 10 इनवर्स एक्स, 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई इज इक्वल टू 4 पाई बाय 5। तो वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है आपको? कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स 5 वाई की। कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी, ठीक है। तो अब इसके लिए आप आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करोगे? हमने पहले इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इन्वर्स के आइडेंटिटीज़ में पढ़ा है 10 इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है। हमें 10 इनवर्स को कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल है, हम 10 इनवर्स की वैल्यू कॉट इनवर्स की फॉर्म में यहाँ से निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस इस 10 इनवर्स वाई की वैल्यू भी इसी तरह से आ जाएगी, पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स वाई, पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स वाई इज इक्वल टू 4 पाई बाय 5, ठीक है। अब पाई बाय 2 क्या बन गया? पाई बन गया। पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई इज इक्वल टू 4 पाई बाय 5, ठीक है। अब इसे आप कन्वर्ट कर लो, कॉट इनवर्स एक्स इसको रीशफल कर लिया, ये इधर और ये इधर आ गया, तो ये आ गया कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई माइनस 4 पाई बाय 5। अब पाई माइनस 4 पाई बाय 5 को आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? इससे आपको मिल जाएगा 5 पाई माइनस 4 पाई बाय 5, यानी कि जो आंसर है वो क्या आ गया आपके पास में? पाई बाय 5 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आपके पास में आ गया पाई बाय 5, और जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो गया? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11।
नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12, साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वेयर a और x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 1। ठीक है, अब इसको आपने सॉल्व करना है और वैल्यू निकालनी है x की। तो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी हुई हैं पहले से। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरी आइडेंटिटी होती है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और तीसरी आइडेंटिटी क्या होती है, तीसरी तो क्या ही होती है, यही हमने यूज़ करनी है यहाँ पर। ठीक है, तो तीसरी भी होती है, यही होती है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये तीनों आइडेंटिटीज़ हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो क्या गिवन है, साइन इनवर्स 2a। साइन इनवर्स 2a में हमने किया, साइन इनवर्स 2a यहाँ पर है ना, तो ये देखो 2a की जगह यहाँ पे बन जाएगा 2 tan इनवर्स a बन जाएगा। तो हमने लिख दिया 2 tan इनवर्स a प्लस दूसरी है कॉस इनवर्स की, तो कॉस इनवर्स की जगह यहाँ पे 2 tan इनवर्स a फिर से बन जाएगा, 2 tan इनवर्स a फिर से बन गया इज इक्वल टू तीसरी जो है इक्वल के दूसरी साइड जो लिखी है वो क्या है, tan इनवर्स 2x माइनस एक्स। तो यहाँ पर भी वही बनेगा, लेकिन हमारे पास जो वेरिएबल है वो x है, a नहीं है। तो यहाँ पर हमने लिखा 2 tan इनवर्स x लिख दिया। इन दोनों को ऐड कर दो, सेम चीज़ है, ये हो गया 4 tan इनवर्स a इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। ठीक है, काट पीट दिया, 2 आ गया आपके पास में, और ये आ गया 2 tan इनवर्स a इज इक्वल टू tan इनवर्स x आ गया। ठीक है, अब आगे क्या करोगे आप, 2 tan इनवर्स a जो है उसकी वैल्यू को वो कर दोगे 2 tan इनवर्स a, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसमें आप ये वाली वैल्यू लगा दोगे तो क्या बन जाएगा 2a अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर, और tan इनवर्स x, सॉरी इसके साथ आपको 2 tan इनवर्स a है ना, तो इक्वल टू tan इनवर्स भी तो है, tan इनवर्स 2a अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर ये है, इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, ये आपके पास है। अब 2 से पहले तो tan इनवर्स x से आप कैंसिल कर दो। ठीक है, आपके पास में क्या आ जाएगा, ये जो 2 इनवर्स x है ये तो आपका पूरा इस्तेमाल हो गया, और ये जो 2 था ना ये पहले ही कट चुका है, यहाँ पे tan इनवर्स x ही है, तो आपने tan इनवर्स x से tan इनवर्स x को कैंसिल किया, आपके पास आ गया 2a अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू x, यानी कि x की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, जो डी आई, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, x इज इक्वल टू 2a अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द वैल्यू ऑफ कॉट कॉस इनवर्स 7 अपॉन 25, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। क्या वैल्यू है, कॉट कॉस इनवर्स 7 अपॉन 25। अब अगर हम वैसे देखें तो 7 अपॉन 25 की आप वैल्यू पीरियड उसमें टेबल में तो फाइंड आउट कर नहीं सकते, तो इसके लिए हम क्या तरीका लगाएंगे, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक पाइथागोरस थ्योरम के लगाएंगे हम, यहाँ पर हमने एक छोटा सा यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, कॉस इनवर्स 7 अपॉन 25 को हमने ले लिया, कॉस इनवर्स 7 अपॉन 25 इज इक्वल टू कह दिया हमने थीटा। ठीक है, अब ये जो थीटा है इसकी वैल्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू आपके पास में आ गई 7 अपॉन 25, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस आपके पास क्या है 7 है, हाइपोटेन्यूस कितना है 25 है। यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो आपके पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया आपने, पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम क्या है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर अब प्लस बेस स्क्वायर। अब कॉट के लिए आपको क्या चाहिए, कॉट की जो का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस आपके पास है, परपेंडिकुलर आप इस तरीके से निकाल लोगे, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर।
आपके पास आ गया 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। और वैल्यू कितनी आ गई इसकी, इसकी वैल्यू आ गई 24 का स्क्वायर, ठीक है। सॉरी 24 आपके पास में इसकी वैल्यू आ गई पी स्क्वायर की, पी की वैल्यू आपके पास में आ गई 24, यानी कि परपेंडिकुलर आ गया 24। अब जो कॉट है, कॉट की वैल्यू क्या होती है, कॉट की वैल्यू होती है 7 पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, कॉस की वैल्यू तो आपने लिख दी थीटा, ठीक है, ये थीटा आपने यहाँ पुट कर दिया, तो ये हो गया आपके पास में, इसे हम थीटा मान ले, एक्स मान ले, तो कॉट कॉस इनवर्स 7/25 इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉट कॉस इनवर्स 7/25 को हम थीटा कह सकते हैं या एक्स भी कह सकते हैं। अब ये जो थीटा है ये इसी ट्राइंगल की वैल्यू का एंगल है ना थीटा, तो हम इसी की वैल्यूज़ यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये हो गया कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस क्या है हमारा, बेस है हमारा 7 और परपेंडिकुलर कितना है 24। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो गया आपके पास में 7/24। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 13। अब है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 10 1/2 cos इनवर्स 2/√5 इज, आपको दे रखा है 10 ऑफ 1/2 cos इनवर्स 2/√5, ये आपको दिया हुआ है। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो पहले हम लेंगे कॉस की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद ही हमें थीटा की वैल्यू मिलेगी, और थीटा की मिलेगी तो 10 की मिलेगी, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, पहले हम इसे बाहर ले लेते हैं पूरे के पूरे थीटा को, कॉस इनवर्स को, कॉस इनवर्स 2/√5 हमने ले लिया, और इसको मान लेते हैं हम, क्या मानेंगे हम, इसको थीटा मान लेते हैं, या पूरी की पूरी ये जो वैल्यू है इसे हम थीटा मान लेते हैं। ये जो 1/2 cos इनवर्स 2/√5 है इसको हम थीटा मान लेते हैं, तो ये हमने इसको मान लिया थीटा, ठीक है। तो ये 2 इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो हमें क्या मिला, cos इनवर्स 2/√5 इज इक्वल टू 2 थीटा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब इसमें से हम क्या करेंगे, हमारे पास हमने जो है अपनी 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं, तो वो आइडेंटिटी क्या है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ से हम निकालेंगे cos 2 थीटा, cos 2 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos इनवर्स 2/√5 से 2 थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, cos 2 थीटा इज इक्वल टू हो गया आपके पास में 2/√5। अब इस क्वेश्चन में आप देखोगे आपको हिंट ऑलरेडी गिवन है, हिंट में क्या है, 10 θ/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये जो है, ये जो कन्वर्जन है या जो ये आइडेंटिटी है इसे हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर। अगर हम θ/2 की जगह थीटा पुट कर दें तो अपने आप ही कॉस थीटा जो है वो cos 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। θ/2 की जगह अगर हम थीटा पुट कर दें या x पुट कर दें तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो हमारा जो हमारी आइडेंटिटी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 10 थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ये आपकी आइडेंटिटी इसमें कन्वर्ट हो गई। अब इस आइडेंटिटी को यूज़ करने के लिए हम ये वैल्यू जो है वो इस आइडेंटिटी में यहाँ लगा देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास आ गया 10 थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2/√5 अपॉन 1 प्लस 2/√5। इसको आप सॉल्व कर लोगे, ये आ गया √5 माइनस 2 अपॉन √5 मल्टीप्लाई √5 अपॉन √5 प्लस 2, ठीक है। कैंसिल किया, आपके पास में वैल्यू आ गई, वैल्यू आपके पास में क्या आ गई, ये वैल्यू आपके पास में हो गई स्क्वायर रूट ऑफ √5 माइनस 2 अपॉन √5 प्लस 2।
इसमें आप क्या करोगे, इसे सिंप्लीफाई करोगे। सिंप्लीफाई करने के लिए आपने इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया √5 - 2, √5 - 2 ऊपर नीचे आपने मल्टीप्लाई कर दिया और आपके पास आ गया √5 - 2 अपॉन ये क्या आ गया, ये तो हो गया स्क्वायर और ये क्या आ गया, √5 का स्क्वायर हो गया 5 - 2 और इसके पूरे आ गया आपके पास में स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, √5 - 2 और नीचे क्या आ गया 5 माइनस, ये सॉरी 2 नहीं है, ये 4 है, 2 2 ज़ा 4 बन गया ना। a² - b² का फॉर्मूला लगाया आपने, 5 - 4, तो ये बन गया आपके पास में 1। तो आंसर जो आपके पास में आया वो क्या आ गया, √5 - 2। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, बी। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी। नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि ये बिलोंग करता है, जो x है वो -1 +1 के बीच में बिलोंग करता है। ठीक है, अब हमारे पास में क्या है, 2 tan इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² इज इक्वल टू, आपको इसमें से ऑप्शन चूज करना है। तो क्या है आपके पास में, 2 tan इनवर्स x, आपने लिखा 2 tan इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x²। इसमें आप क्या यूज़ करोगे, इसमें आप वही चीज़ यूज़ कर लोगे यहाँ पर जो हम आइडेंटिटी पहले से यूज़ करते हैं। क्या आइडेंटिटी है वो, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x²। यही वाली आइडेंटिटी आप यहाँ पर फिर से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपने यूज़ करी, ये क्या बन गया आपका, 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी, तो ये क्या बन गया, 4 tan इनवर्स x बन गया, 4 tan इनवर्स x बन गया। ठीक है, और x की वैल्यू क्या है, मॉड और x के बीच में आपकी जो लाई करती है, और 4 tan इनवर्स x क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपके पास में गिवन है, 4 tan इनवर्स ए जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 2x 1 + cos 2x इज इक्वल टू √2 cos इनवर्स ऑफ cos x। ठीक है, इस जो इंटरवल है वो क्या है, क्लोज इंटरवल π/2 टू पाई। तो सबसे पहले क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + cos 2x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 cos इनवर्स ऑफ cos x। ठीक है, ये हमें गिवन है, इसके हमें रियल सॉल्यूशंस बताने हैं। तो पहली बात तो ये है कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 + cos 2x को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, हमें आइडेंटिटी पता है, 1 + cos 2x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos² x। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो हमने आइडेंटिटी है, एक आइडेंटिटी हम जो यूज़ करते हैं वो क्या है, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos² x - 1। ठीक है, अब इस -1 को आप इधर का ले जाओगे तो आपके पास में 2 cos² x बचेगा ना, तो 1 + cos 2x इज इक्वल टू बन गया आपका 2 cos² x, तो वो हमने यहाँ पुट कर दिया, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 cos इनवर्स cos x। ठीक है, उसके बाद इसको आप cos² को बाहर निकाल लोगे तो स्क्वायर रूट 2 cos x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 cos इनवर्स ऑफ cos x। √2 से √2 कैंसिल हो गया। अब एक चीज़ आप देखो कि cos x इज इक्वल टू cos इनवर्स cos x। अब cos इनवर्स और cos को कैंसिल कर दोगे तो क्या बचेगा, इक्वल टू क्या बचेगा, x। तो cos x इज इक्वल टू x, ये कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू, ऐसी कोई भी वैल्यू आपके इस इंटरवल में, इंटरवल कौन सा है, π/2 टू पाई, क्लोज इंटरवल π/2 टू पाई, इस इंटरवल में cos x इज इक्वल टू x में बिलोंग ही नहीं करता ऐसा कोई सॉल्यूशन, विच इज़ नॉट पॉसिबल, नो सॉल्यूशन पॉसिबल।
तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए, यानी कि 0 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं इसके लिए, नॉट पॉसिबल। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 17, इफ कॉस इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स एक्स। हमें कंडीशन दे रखी है कॉस इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स एक्स, देन इनमें से कौन सी कंडीशन जो है वो एप्लीकेबल होगी इसमें। अब कंपैरिजन के लिए हम क्या करेंगे, या तो कॉस को साइन में या साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, जो कॉस इनवर्स एक्स है उसको हम क्या लिख सकते हैं, हमने पहले इसी चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है, जो आइडेंटिटी क्या पढ़ी हुई है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ठीक है, इसमें से कन्वर्ट करके हम या तो कॉस को या तो साइन को, दोनों में से एक को जो है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, हम यहाँ पर ले रहे हैं कॉस को हम साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये हो गया π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, साइन को इधर ले जाओ, दोनों तरफ हमने साइन इनवर्स को ऐड कर दिया, तो ये बन गया π/2 इज ग्रेटर देन 2 साइन इनवर्स एक्स। ये 2 इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास में साइन इनवर्स एक्स इज लेस देन, ये आ गया π/4 इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आपको पता है कि जो साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू है वो किस किस के बीच में लाई करती है, इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो क्या होता है, वो होता है -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसके अकॉर्डिंग जो मिनिमम वैल्यू है वो इसकी आएगी -π/2 और जो मैक्सिमम है वो π/2 तक आएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो साइन इनवर्स है ये -π/2 और π/4 के बीच में यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो जो साइन है, अब साइन को अगर हमें क्योंकि x की वैल्यू चाहिए तो हम साइन की वैल्यू दोनों तरफ ले जाते हैं, तो ये बन गया साइन π/4 इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन साइन माइनस ऑफ π/2। ठीक है, साइन π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो ये हो गया आपका, हम यहाँ पे ये वैल्यू यूज़ करें क्योंकि ये क्लोज इंटरवल होता है, इसीलिए हम इस वैल्यू को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास में जो यहाँ पर ये लेस देन इक्वल टू का साइन नहीं हुआ, यहाँ होगा क्योंकि हमारा जो क्लोज इंटरवल है वो तो हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो तो क्लोज इंटरवल होता है -π/2, यानी कि साइन जो है वो -π/2 की वैल्यू को गेन करता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। ठीक है, और इट इज़ ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन ऑफ -π/2। साइन ऑफ -π/2 कितना हो जाएगा, -1। साइन ऑफ -θ इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस में उसकी वैल्यू होती है। तो ये हो गई हमारी, जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो गया ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 17 का। Now question number 19, the principal value of cos inverse of -1/2 is, 4 ऑप्शंस हैं, 2π/3, π/3, -1/2 एंड नन। ठीक है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, पहली बात आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ये पढ़ा है कि cos इनवर्स -(x) इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। ठीक है, cos इनवर्स -(x) इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। तो आपके पास क्या वैल्यू है, cos इनवर्स -(1/2) है इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स क्या बन गया, 1/2। ठीक है, अब cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है, कौन से थीटा पर, कौन से एंगल पे cos जो है वो 1/2 की वैल्यू गेन करता है, ये होता है जी आपका π/3, यानी कि 60 डिग्री पे cos की वैल्यू होती है 1/2। तो हम क्या करेंगे, ये क्या बन गया, पाई माइनस π/3, इसे आपने सॉल्व किया तो क्या बन गया, 3π माइनस π/3 इज इक्वल टू हो गया आपका 2π/3।
तो आपका जो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है ए, 2π/3 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19. Now question number 20. The value of sine inverse of sine 3π/5. वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन, सिंपल है. आप इसको अगर देखोगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो इजी है, पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो वैल्यू है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आनी चाहिए, लाई करनी चाहिए. सिंपल अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा आपके पास 3π/5, बट इट्स नॉट पॉसिबल. It should not be equal to 3π/5 as 3π/5 does not belongs to साइन के लिए जो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है क्या होती है, -π/2 टू +π/2, और ये इसमें बिलोंग नहीं करती. तो आप क्या करोगे, अब आपको फिर से एक आइडेंटिटी का यूज़ करना है. वो क्या होती है, sin π - x इज इक्वल टू sin x. ठीक है, आप इसको 3π/5 को आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो. तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 3π/5 को मैं लिख सकती हूँ, किस फॉर्म में लिखूँ कि जो वैल्यू है वो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंडर आ जाए. तो 3π/5 को मैं 5π - 2π/5 लिख सकती हूँ. ठीक है, और फिर मैं इसे लिख सकती हूँ साइन इनवर्स साइन π - 2π/5. ठीक है, और साइन π - थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है. तो ये हो गया साइन इनवर्स साइन 2π/5. ठीक है, और साइन इनवर्स को कैंसिल कर दिया तो आपके पास क्या बचा, 2π/5. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपके आंसर का, बी, 2π/5. क्वेश्चन नंबर 22 के लिए करेक्ट ऑप्शन है बी, 2π/5. नाउ क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21. इफ cos ऑफ tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स √3 इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ x इज cos ऑफ, यहाँ पे आप लिखेंगे cos ऑफ tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स √3 इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब आपने आइडेंटिटी पढ़ी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, tan इनवर्स, ये मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2. ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी हुई है. ठीक है, ये आपने पढ़ी है. दूसरी बात है कि cos आपका ये cos ऑफ x इज इक्वल टू 0. तो cos की कौन सी वैल्यू है जो 0 होती है, cos की वैल्यू जिसके लिए, थीटा की कौन सी ऐसी वैल्यू है जो कि cos को 0 बना देती है. cos थीटा इक्वल टू 0, देन थीटा इज इक्वल टू π/2. cos π/2 इज इक्वल टू 0 होता है. तो हम यहाँ पर ये वैल्यू tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स √3 इज इक्वल टू क्या है, π/2 है. और अगर हम इस पर ये अप्लाई करें तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, x की √3 आ जाएगी. या हम क्या करेंगे, हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे इधर और ये वैल्यू फिर इसमें पुट कर देंगे. ठीक है, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस cot इनवर्स √3. ठीक है, तो और फिर इस वैल्यू को आपने क्या कर दिया, ये जो वैल्यू थी इसे आप इसमें पुट कर दो, ये जो हमने अभी निकाला है इसमें पुट करोगे, आपके पास में वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई √3 आ जाएगी. ठीक है, तो ये जो वैल्यू आपने यहाँ निकाली, ये जो आइडेंटिटी है आप ये यूज़ करोगे, cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2, और ये पूरी की पूरी वैल्यू आपने ले जाके tan इनवर्स की जगह यहाँ रख दी. तो आपके पास में क्या आ जाएगा, cot इनवर्स π/2 माइनस cot इनवर्स √3 प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2. π/2 से π/2 कैंसिल हो गया और ये दोनों हो गए इक्वल. तो cot इनवर्स √3 इज इक्वल टू cot इनवर्स x, यानी कि x इज इक्वल टू आपके पास आ गया √3. तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का वो है √3, यानी कि ऑप्शन डी. नाउ क्वेश्चन नंबर 22.
द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ सेक इनवर्स 1/2 इज। देखिए सेक इनवर्स 1/2 की जो सेट है वैल्यूज का, वो आपको कैसे मिलेगा? वो मिलेगा उसके डोमेन से, और उसका जो डोमेन होता है वो क्या होता है? सेक का डोमेन क्या होता है? सेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो होता है आर माइनस ओपन इंटरवल -1 1। यानी कि आप रियल नंबर्स में से -1 से 1 तक का जो ओपन इंटरवल है उसे सबट्रैक्ट कर दोगे, हटा दोगे, बाकी की सारी वैल्यूज़ को वो गेन करेगा, इसके अंदर की वैल्यूज़ को वो गेन नहीं करेगा। ओपन इंटरवल है तो मतलब कि -1 और 1 वो दोनों वैल्यूज़ तो वो गेन करेगा, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट उससे एग्जैक्ट नेक्स्ट वैल्यू है वो गेन वो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है आपको इसका यूज़ करना है यहाँ पर। अब जो x के जो डोमेन है वो x के लिए, और x की वैल्यू हमारे पास में क्या है? 1/2 है। अब 1/2 को अगर आप देखो तो ये कौन से इंटरवल में आता है? -1 और 1 के बीच में आता है, तो इसीलिए ये इस डोमेन में शामिल नहीं है, ये इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। इस डोमेन को अगर हम एक और तरीके से लिखें तो ये तरीका भी इसका हो सकता है। मैं अगर इस तरीके से लिखूं इसको, तो इसका मतलब है कि -1 तक की वैल्यू ले ली, उससे नेक्स्ट नहीं ली, और उसके बाद 1 से स्टार्ट हो गई वैल्यू, 1 की भी ली। ठीक है, तो ये हो गया सेमी क्लोज इंटरवल आपका। ये जो वैल्यूज़ हैं इनके बीच में ये 1/2 नहीं आता, तो इसीलिए इसका कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी आपके पास में सेट ऑफ वैल्यूज़ नहीं है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी, नन। ठीक है, ये होगा आपका नो वैल्यूज़ पॉसिबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आपकी जो वैल्यू है वो tan इनवर्स की किस किस में लाई करती है? वो होती है ओपन इंटरवल -π/2 +π/2। ठीक है, तो आपका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है किसके लिए? tan इनवर्स x के लिए क्या है? ओपन इंटरवल -π/2 +π/2। ठीक है, तो आप यहाँ पर यूज़ करोगे इसे। आपने क्या लिखा? tan इनवर्स x लाई करता है किस किस के बीच में? -π/2 और +π/2 के बीच में लाई करता है। तो आपकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है इन दोनों के बीच में ही आएगी। और आपकी x की वैल्यू क्या है? tan इनवर्स x जो है वो आपका क्या है? √3। तो tan इनवर्स जो tan थीटा है वो थीटा की वैल्यू कौन सी थीटा की वैल्यू पर √3 की वैल्यू को गेन करता है? वो हो गई आपकी π/3। ठीक है, tan इनवर्स x की जगह अगर मैं लिखूँ tan इनवर्स √3, तो ये आपका आ जाएगी वैल्यू -π/2 और π/2 के बीच में ही लाई करेगी, वो है π/3। तो आपकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है इसके लिए वो आ गई π/3। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 14π/3 इज। अब इसके लिए आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी। तो सिंपल ऐसा ही हमने पहले क्वेश्चन किया था साइन वाला, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, आपको यूज़ करनी है। आप देखो तो आपको सिंपली ऐसा ही लगेगा कि सिंपल कॉस इनवर्स और कॉस को हमने कैंसिल कर दिया और हमें वैल्यू मिल गई, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर ही आपकी वैल्यू आनी चाहिए। अब एक आपने आइडेंटिटी पहले भी पढ़ी हुई है, क्या आइडेंटिटी है? कॉस ऑफ 2nπ + थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो जो ये 14π/3 है ना, इसे हम 2nπ + थीटा के में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले आप सॉल्व करके देख लो कि 14π/3 को आप कैसे कन्वर्ट करोगे। 3 के टेबल से आप करोगे तो 3 4 ज़ा 12, 12π + 2π/3। 2π/3 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आती है कि कॉस की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है? 0 to π क्लोज इंटरवल। तो आपके पास 2π/3 जो है वो उसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका, आपने लिखा कॉस इनवर्स कॉस 12 का हो जाएगा 6, 12π/3 पूरा है ना ये,
इसे मैं लिख सकती हूँ 6 पाई प्लस 2 पाई/3। ठीक है, 6 पाई का मतलब 2n पाई, और ये बन गया आपका यहाँ पे कॉस 6 पाई प्लस 2 पाई/3। इसे मैं कह सकती हूँ कॉस 2 पाई/3, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 पाई/3। कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बच गया 2 पाई/3। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या आ गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 24।